हेलो, गुड मॉर्निंग। जय Good सोमनारायण। morning, Good sir. morning, Jai sir. Swaminarayan. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay, so today we have the standard 12th lecture number Three, 4 या फिर 3 sir. of chapter number 3, है ना? Yes, sir. चलो, कल के लेक्चर में क्या आया था बता दो जल्दी से। Ohm's law. Ohm's law. ओम्स लॉ। चलो, ओम्स लॉ की फॉर्मूला कौन बताएगा? टेल मी। ओम्स लॉ की फॉर्मूला कौन बताएगा? रेज योर हैंड तो मुझे पता चले। हाँ बता चावड़ा। Sir, usually only one. R equals to V by I. ओके, ओम्स लॉ की यूनिट कौन बताएगा? रेजिस्टेंस आर के यूनिट। per ampere. सॉरी, Volt per ampere. वन मोर यूनिट, Ohm. वन मोर यूनिट। W Volt. by A square. W by A square. W by पूरा बोलो तो सही। W by A square. डब्ल्यू क्या है उसमें? Wait. अला wait कहीं. Volt. वॉल्ट, Work. Watt. वॉट। what? ओके, ठीक है। और यस्टरडे और क्या चलाया था मैंने? Drawback. ફિગર કરીને એને ડબલ કરી હતી ને પછી એને હાફ કરી હતી ને બધું કર્યું હતું. हाँ, तो चलो उसको बाहर एक्सप्लेनेशन वाले- करो। सिर्फ फिगर ही याद नहीं रखने, उसको एक्सप्लेन भी करना है। आप लोग कुछ रिवाइज करके मुझे आंसर नहीं दे रहे हो બેને प्रॉपरली। હાફ હોય તો L Sorry? કોન્સ્ટન્ટ હોય. હા, એટલે બાર હાફ હોય તો L કોન્સ્ટન્ટ હોય અને એ એરિયા એનો હાફ થઈ જાય અને લેન્થ એટલી ને એટલી જ હોય, સેમ જ હોય. અને રેઝિસ્ટન્સ એમાં ડબલ થઈ જાય. हाँ, लेकिन आंसर मुझे आप आइदर हिंदी और आइदर इंग्लिश में दो, गुजराती में मत बोलो। ठीक है, गुजराती में तो गुजराती में आंसर देने तो गुजराती मीडियम के लेक्चर में अटेंड करो, उसमें आंसर गुजराती में दो। બરોબર. ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपको लिखने में इंग्लिश की रहे, इसलिए। ओके, ठीक है बेटा। और क्या कल मैंने करवाया था वो भी बताओ। चलो, बोलिए। आप लोग कुछ याद नहीं रखते हो? हाँ सर, दो बार को ज्वाइन कर देते हैं तो उसकी लेंथ डबल हो जाती है और वॉल्ट भी डबल हो जाता है और एरिया सेम रहता है. तब भी R डबल हो जाता है. हाँ, व्हेन मेन Length पोर्शन of तो the याद नहीं रखा कि चलो आर वेरिएशन विथ लेंथ एंड विथ R इनवर्सली is वेरिएशन directly विथ proportional to L. क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मैंने स्क्वायर करके राउंड करके बताया था कल मैंने। चलो, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन अल्टीमेटली आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है चलो बताओ। इतने सारे स्टूडेंट अटेंड कर रहे हो, कल से जो आंसर नहीं देगा उसको मैं लेक्चर में नहीं एंट्री नहीं रखूंगा, फिर मैं यूट्यूब में रखूं, उनमें से देख लेना। मुझे ऐसा नहीं चलेगा कि चलो मैं पूछूं, सब कुछ मुझे ये एक्सप्लेन करना है, मुझे ये आंसर देने, आप तो कोई आंसर ही नहीं दे रहे थे। कल से ऐसा ऐसा कुछ नहीं चलूंगा। मैं जो कुछ भी जितना भी क्लास में करवा वो सब कुछ किसको भी पूछो, किसी को भी, सबको आना चाहिए। Yes, sir. वरना इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है कि मैं मेहनत करता रहूं, उतना सारा जो भी हो मैक्सिमम देता रहूं। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ चलो भाई ये करवाया था, ये करवाया था, लेकिन बोलो कुछ। इन पे क्या डिपेंड कर रहा था, क्या कितने पॉइंट्स मैंने करवाए थे, 6 to 7 पेजेस में कितने पॉइंट्स मैंने एमसीक्यू के लिए ऐसा भी लिखा था। स्क्रीनशॉट देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा चलो मैंने क्या क्या करवाया था। लेकिन कौन पढ़ता है घर जाके? घर पे ही बैठते हो फिर भी नहीं पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और प्रैक्टिस वर्क मैंने लिखने के लिए बताया था। चलो, किसने नहीं किया रेज योर हैंड।
मुझे पता चले कि किसने प्रैक्टिस वर्क नहीं किया है। ओके, एक ने ही रेज हैंड किया, यानी कि एक के अलावा सभी ने होमवर्क किया है। રેઝન નહીં થતો. लेक्चर में छू। हाँ बोलो। ओके, 12 स्टूडेंट ने रेज हैंड किया, यानी कि 12 स्टूडेंट ने होमवर्क परफॉर्म नहीं किया है। 13, इसके સર अलावा ઓપ્શન जो નહીં આવતું રેઝન. रेज हैंड तो आ ही रहा है ऑलवेज। आंसू लेवन आंसू नहीं आता सर, नहीं आता। चलो, यानी कि 14 स्टूडेंट, यानी कि जिसने रेज हैंड नहीं किया उन सभी ने प्रैक्टिस वर्क परफॉर्म किया है। चलो मैं उन सभी सारे स्टूडेंट का नेम बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर हम चेक करते हैं उसकी नोटबुक। यशस्वी, हर्निश, रुशान, फिर सुजल, સર વન ટાઈમ હતું ને? વન ટાઈમ હતું? फोरम, વન ટાઈમ હતું ને સર? वंदन, અચ્છા, એ दिग्विजय। તો થઈ ગયું. હેલો સર, 2 टाइम्स था, एक बार नहीं बोला था मैंने। હા. यानी कि 5 to 6 स्टूडेंट जो बचे उन सभी ने प्रैक्टिस वर्क परफॉर्म किया है। સર રેઝન નહીં થતો. सर रेज हैंड नहीं थकता। चलो, हाँ, सर। लोअर योर हैंड, और जिसने किया है वो रेज हैंड करे। સર વન ટાઈમ કર્યું છે। सब कुछ करना होना, 1 टाइम 2 टाइम नहीं, जो दिया था वो सब कुछ करना चाहिए। चलो देखते हैं, अब रेज हैंड करो जिसने भी प्रैक्टिस वर्क परफॉर्म किया हो। पूरे क्लास में से किसी ने प्रैक्टिस वर्क परफॉर्म नहीं किया है, तो पहले रेज हैंड नहीं किया तो उसका मीनिंग क्या समझूंगा? सर रेज हैंड नहीं होता। यानी कि किसी ने प्रैक्टिस वर्क परफॉर्म नहीं किया पूरे क्लास में से, तो इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। સર આજે ટેસ્ટ હતો એટલે હા, हाँ, वो સર, तो मैं ટેસ્ટ कोई હતો नहीं, એટલે. मैं कुछ नहीं जानता, आपका टेस्ट हो कुछ ना, मुझे सब कुछ पता हो कि आप 12th में पढ़ते हो, हर वीक में 2 टेस्ट होते हैं, सब कुछ मुझे पता है। मुझे आपको ऐसा नहीं कि आप मुझे बताओ तभी मुझे पता चलेगा। સર વન ટાઈમ તો કિયા है। नहीं, 1 टाइम नहीं बताया मैंने, 2 टाइम्स बताया था मैंने। चलो, अब आपके लिए पनिशमेंट आएगी, वो पनिशमेंट में लास्ट में आपको सुनाऊंगा, वो भी रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद। जिसको भी लेक्चर लीव करके हो जाना हो तो पूछ लेना बाद में कि सर ने क्या बताया था, ठीक है? बाद में ऐसा मत बताना कि सर मैं लेक्चर में थे, लीव हो गया था वगैरह XYZ। ओके, हेलो, યસ સર. ओके, चलो तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं टुडेज न्यू टॉपिक, वेट। So since yesterday we have seen Ohm's law and practical demonstration भी देखा था Ohm's law का, yes or no? યસ સર. वो तो किसी ने बताया नहीं, कहाँ किसको याद रहता है? चलो ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। ओके, चलो, नेम ऑफ एनोटेटर्स, डिसेबल्स एंड सो मेनी थिंग। आज के लिए नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेट फॉर दैट। व्हाइट स्क्रीन आ नहीं रही है।
चलो ठीक है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको कि नहीं? गति रहे सर। चली गई सर। Okay, wait. फिर से शेयर करता हूँ। Okay, now I think it is visible to you. Since yesterday we have seen the resistivity and so many things. कि चलो भाई resistivity कैसे change हो रही है, कैसे change हो सकती है, and how it is depends on length, how it depends on cross sectional area, so many things. And मैंने आपको ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करवाया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। नो सर। नहीं करवाया था? हेलो, हाँ सर, No, मैं तो sir. कराया। नहीं करवाया था ना? चलो तो फिर आज करवा रहा हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो स्केलर फॉर्म में क्या था बेटा ओम्स लॉ? पता है आपको कि नहीं? भूल गए है ना? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, हमने एक रूल्स देखा था। बट V is equal to I into R. Yes or no? Yes, sir. यस सर। Where V is what? Volt. V क्या है बेटा? पोटेंशियल। Potential, but where? बोलो। Where V is potential difference. चलो R की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो V is equal to I रो L by A. Yes or no? यस सर। Okay. And also V is equal to 1 minute. वीडियो मेरा बैकग्राउंड में चला जा रहा है, so I have to change. V is equal to E into L. So if we equate both the equation, so we obtain E into L is equal to I rho L by A. ठीक है? Yes or no? यस सर। ओके, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? देखो एल एल गेट कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू जे। जे कहां से है वो मैं बता रहा हूं, रो बाय तो नहीं रहा, एल एल गेट कैंसिल आउट, रो एज इट इज, वेयर J is equal to I by A and it is known by current density. It is known by current density and its unit, उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हाँ क्या नहीं? करंट इन एम्पियर, एरिया Yes, इन sir. मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
M0 L2 T0 A1. A1. चलो क्लियर. Yes, sir. Okay, and it is, we can also write in a vector form. So E is equal to, 1 minute, sigma into J. Now what is sigma? Where sigma is equal to 1 upon rho, and it is known by conductivity. रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लो तो हमें क्या मिलता है बेटा? कंडक्टिविटी. क्या मिलता है? Conductivity. Conductivity. पक्का. So from this equation, let's go next page. We obtain E is equal to J by sigma. So J equal to sigma into E. We can also write in vector form. Sigma is value, and this equation is the, this equation shows the vector form of Ohm's law. चलो क्लियर इतना? याद रखोगे कि नहीं? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो. स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ले लिया होगा. So let's go next page. See Ohm's law in a vector form. R is equal to rho L by A. We know that, but we know V is equal to IR, where V is equal to potential difference applied to the material. So V is equal to IR, we substitute R here. If we substitute, so we obtain. So I can write like this: V is equal to I by A, rho into L, as it is. But we know V is equal to EL. From this both the equation, we obtain here, see, EL is equal to I rho L by A, where I by A is J, and it is known by current density and its unit and its dimensional formula. I can write. Okay. Yes, sir. Okay. Now from this equation, 1 by rho is sigma. So rho ka reciprocal sigma. Sigma is equal to 1 by rho. That is the conductivity of material. Chalo clear? So you obtain E is equal to J by sigma. और यहां से सिग्मा के लिए यूनिट क्या होगा? सेकंड थिंग, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको डिराइव करना होगा. ठीक है ना? यूनिट क्या होगा? सो वो तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? कल मैंने करवाया था, लेकिन मुझे पता है कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएगा. किसी को पता है रेजिस्टिविटी का यूनिट? ओम इनवर्स मीटर. ओम इनटू मीटर. Ohm meter. सॉरी, ओम इनवर्स मीटर. Ohm inverse meter. ओम इनवर्स ना मीटर इनटू मीटर. मैं लिखूं फिर ना से? सर, ओम इनटू मीटर ना થાય. मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको आंसर दे नहीं रहे. ओम पर मीटर. ओम इंटू मीटर. गप्पे लगाना शुरू हो गया. ओम इंटू मीटर यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना होगा. ओम इंटू मीटर, उसका रेसिप्रोकल करो, इनवर्स. ठीक है, तो ओम का इनवर्स, इसको हम बोलते हैं मो. क्या बोलते हैं? Mo. मो, MHO. ओम का रिवर्स देखो, OHM, ओम, उसका रिवर्स MHO. ठीक है, पर मीटर. चलो क्लियर?
Yes, sir. सर ओम का रिवर्स करो तो मो हो जाता है, या फिर उसको साइमन भी बोलते हैं। ओम का पूरा नाम था साइमन ओहम, तो उसकी सरनेम या फिर नाम भी साथ ले लिया। साइमन मीन्स एस और एम, इसको बोलते हैं साइमन। क्लियर? और डायमेंशनल फॉर्मूला वो आपको डिराइव करना होगा अपने आप। ओम का तो पता है ना, रेजिस्टेंस Yes. ओम का V by I है, यस और नो? सर तो उनसे आप क्या लिख सकते हो, बोलो? रेजिस्टेंस का क्या था, वोल्ट पर एम्पियर, यस और नो? यस सर यानी कि वोल्ट पर एम्पियर और मीटर एज इट इज। एक यूनिट मैंने सॉरी एक और यूनिट मैंने लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला में नीचे लिख रहा हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, सारे यूनिट से मैंने 1 2 3 4 और भी आप डिराइव कर सकते हो, और उससे आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर देना। ठीक है, वोल्ट का तो आपको पता है, एम्पियर का, मीटर का, सब कुछ। सो बाय सेल करोगे ना? Yes, sir. Yes, so take a screenshot. So this is the vector form, J is equal to sigma into E, ये vector form है, ठीक है, and it is independent of resistance। देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है ही नहीं। क्लियर? Yes, sir. ओके चलो, तो फिर अब यहाँ तक याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लेना। स्मिथ क्यों इतने दिन से एब्सेंट था, पूछ सकता हूँ? सर હું પ્રેઝન્ટ જ છું સર। कितने दिन से मैंने लेक्चर में तुझे नहीं देखा? ઓ સર હું રોજ આવું છું। तो ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट। अब देखो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, चलो भाई कोई भी क्वेश्चन कि चलो कोई भी मटेरियल है मेरे पास, सपोज दिस इज द मटेरियल एंड वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ही। सपोज दिस साइड पॉजिटिव एंड अनदर साइड नेगेटिव। Now the electron passing through here, electric field is in this direction, E is in this direction. If electrons are passing from here, sorry, in this direction, it will be attracted towards these electrons. ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट पास आउट हो रहा है, वोल्टेज भी अप्लाइड है। ये सुनो, क्योंकि हमने इसके साथ यदि बैटरी ज्वाइन कर दी, चलो भाई बैटरी ज्वाइन कर दी हमने, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चलो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट का फ्लो ऐसे चलता रहेगा। ओके, यस और नो? दिस इज बैटरी पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, तो ऐसा चलता रहता है। तो फिर क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि ये रेजिस्टेंस आया कहां से? What is the resistance का origin कहाँ है? What is the origin of resistance? चलो भाई, रेजिस्टेंस आया कहाँ से, वो मेरा क्वेश्चन है। किसी को कुछ लॉजिक वगैरह कुछ हो तो बताओ मुझे। वो ई है ना सर, वहां से। सॉरी, जो ई अपोजिट डायरेक्शन में है ना ऊपर। हाँ, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके इजीली जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमने बैटरी लगाई बी, इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना। या कुछ वोल्टेज लगाते ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं होता। यानी कि पॉजिटिव साइड है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस साइड।
ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, कहां से रेजिस्टेंस आए, कहां से बच्चों? ठीक है, तो उसके लिए आज हम न्यू थ्योरम देखेंगे। ओके, सो और नेक्स्ट थ्योरम क्वेश्चन में पता चला ना, वो क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करना है। सो द न्यू टॉपिक इज द ड्रिफ्ट of electrons and the origin of resistivity, यानी कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, दैट इज द रेजिस्टिविटी, वो हम देखेंगे। चलो ठीक है बेटा, कोई रिप्लाई नहीं, मॉनसून मॉनसून, पता नहीं आज दिमाग में क्या घूम रहा है, गालियां देते होगे सर आज आपने क्या कर दिया। चलो एक्सप्लेन करता हूं आपको, है ना। लेट्स ड्रॉ फिगर। ये क्या है? सपोज एनी मटेरियल इज देयर and there is always in normal condition there are metallic compound के लिए this all are Bosses, means all are this positive ions। ठीक है, just randomly I draw just few atoms के आए। अब देखो on room temperature all electrons will escape। चलो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे रिवॉल्विंग मोशन करते होंगे, यस और नो? यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर रिवॉल्विंग अराउंड इट्स पॉजिटिव। नाउ ऑन रूम टेम्परेचर, ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा? Electrons will be escaped from this atom, so it will be goes free। यहाँ से कोई चला जाएगा, यहाँ से बंदा कोई चला गया, एवरीवेयर, है ना। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कोई यहाँ पे गए। जैसे फ्री क्लासरूम रिसेस हो तो कोई भी बच्चा कहीं पे भी क्लासरूम में से घूमता रहेगा, बट नॉट कैन एस्केप फ्रॉम दिस मटेरियल, कैन नॉट एस्केप इजीली। आपको कुछ एनर्जी वगैरह कुछ देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, बट कैन रिवॉल्विंग या फिर फ्री मोशन। चलो इतना क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स यही कहीं पे घूमते रहते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये सब एक्सेप्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम बताया। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सी मीन्स समुंदर। समुंदर में जैसे मछलियां ऐसे तैसे तैरती रहती है, ये से कहीं, ये से कहीं, ये से घूमती रहती है, वैसे इस कंपाउंड, इस मटेरियल को हम इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर बता सकते हैं। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज अ फिश कैन मूव। लेकिन देखो समुंदर के छोड़ को फिश ऐसे बाहर नहीं जा सकती, यदि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करो या फिर कुछ हो जाए तब तक, लेकिन कैन इजीली मूव। तो देखो यहाँ इजीली मूव हो रहा है। ओके, क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। यस अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे भी जाना हो, चलो ये चला गया, ऐसे जा रहा है। अब देखो उसको कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगे, रिपल्जन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, सो इट विल गो। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को on opposite side they will be repel each other, so it will be go back like this, it will be go like this। फिर से ये घूमता रहेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर घूमता रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ लाइक दिस। किसे एक पे हम नजर डाले तो देखो ऐसे घूमता रहेगा पूरे दिन, 24 आवर, है ना, ऐसे घूमता रहेगा।
कंटिन्यूस। चलो क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो मैं रैंडमली कोई एक पाथ बता रहा हूं, देखो अलग कलर से मैं डिनोटेड करूं। यस, कोई एक के लिए पाथ है लाइक दिस, सपोज लाइक दिस। चलो ठीक है, यहाँ पे इसने कॉलिजन्स किए, यानी कि उसका पाथ डायरेक्शन चेंज हुआ। चलो क्लियर? फाइनली वो यहाँ पे है। नाउ व्हाट हैपन, चलो इसके बदले में उसका बड़ा सा ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता चले। सपोज फ्रॉम हियर, हियर, हियर लाइक दिस, बड़ा सा पाथ मैंने बता दिया, यानी कि उसको अट्रैक्शन, रिपल्जन, कॉलिजन वो सब कुछ चलता रहेगा कंटिन्यूस। ओके, इन बिटवीन देयर। चलो, now we apply electric field, what happen? If we applied electric field, what happen? Suppose we applied in this direction positive, 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 negative, negative, या फिर चलो डायरेक्शन में इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, यानी कि मैं उसको पोटेंशियल बैटरी ज्वाइन कर रहा हूं कुछ ना कुछ। अब क्या होगा कि दिस इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन पे अभी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बाकी सबको निगलेक्ट करो, एक का ही ध्यान दे रहे हैं अभी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे अब अट्रैक्ट शुरू होगा, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? सो दिस इलेक्ट्रॉन path will be changed, so somewhat like this, see. It will be finally reached to here, see, its path is going to change, yes or no? Hello, simple example आपको, okay, suppose you are going to by a walking or by bicycling, चलो आप बाइसिकल लेके जा रहे हो, ठीक है, सिंपल रोड पे स्ट्रेट वे पर जा रहे हो, लेकिन हुआ कि एक्सीडेंटली आपकी जो डायरेक्शन में जा रहा हो उनसी कोई अलग डायरेक्शन में जोर शोर से पवन आता शुरू हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा आपका? आप सिंपल स्टीयरिंग ऐसे नहीं रह सकते, आपका थोड़ा एंगल पे रहेगा और आप ऐसे ऐसे अपने पाथ से थोड़े डेविएट पाथ पे आप थोड़े क्रॉस पे चलोगे, यस और नो? जैसे विंड का एग्जैक्ट अनदर डायरेक्शन में, आपने कई बार बाइक में वगैरह में देखा होगा कि चलो आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो, यदि आपके पीछे से आता होगा तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन क्रॉस से आया तो आपका बाइक का स्टीयरिंग थोड़ा क्रॉस होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। दैट मीन्स कुछ आप ऐसे डिविएट होके चलोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन सब देखो थोड़ा उसका पाथ डिविएट होगा और ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ड्रिफ्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ગુજરાતીમાં કહીએ તો ધસડાઈને જવું, ड्रिफ्ट, ધસડાઈને જવું, ठीक है। तो ये तो मैंने एक का पाथ बताया, तो इतने तो इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? तो बाकी सबका क्या होगा? कालिया, यस और नो? बट सी the resultant speed is zero if we not applied here electric field, ठीक है। चलो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल स्पीड तो कितनी हो जाती है? जीरो, वेलोसिटी जीरो ही हो जाती है ना बेटा? यस सर। चलो मैं अब ऐसा अप्लाई कर रहा हूं कि लेक्चर में जिसको बोलना है ना वही लेक्चर में रहे, बाकी सब यूट्यूब में देख लेना। मैंने सिर्फ एक को ही नहीं पूछा था, सारे क्लास को पूछा था, लेकिन एक ने तस्दीली अनम्यूट करने के बोलने का, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहे। या फिर मैं ऐसी सिस्टम अप्लाई कर दूं कि कुछ आपको पूछू ही नहीं, मैं अपने हिसाब से सब कुछ ऐसे ही चला जाओ, ऐसे ही चला जाओ, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कौन सी मेथड में अप्लाई कर दूं?
कौन सी reply मेथड में આપીશું. अप्लाई करूं? ના સર આ બરાબર છે. રિપ્લાય આલીશું સર. पर मुझे बराबर नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तो ना સર तो અમે रिप्लाई આપીશું. एक या दो स्टूडेंट ऐसे ही रिप्लाई दे रहे, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए जैसे अपने ससुराल के वहां आए हो। और अब तक कितने स्टूडेंट ऐसे हो जिसको मैंने अब तक कोई रिप्लाई देते हुए नहीं देखा है, कुछ बोलते हुए नहीं देखा। मैं पूछूं सही गलत तो भी नहीं बोलता, चलो ये कि नहीं, चलो नहीं पता कि नहीं पता, वो भी रिप्लाई नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं देते। जैसे अपने मंगेतर की शादी किसी और से हो रही है ऐसे ऐसे उदास बैठे सर होते हैं। आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करते. पर मैं पूछता हूँ तो मुझे रिप्लाई तो देना चाहिए ना। हाँ वो बराबर है. वो कहाँ डिस्टर्बेंस, मैं ही पूछूं चलो पता चला, तो वो डिस्टर्बेंस का है तो पता ना चाहिए ना, हाँ सर यस और नो। पर मैं पूछूं चलो पता है तो पता ना चाहिए सर नहीं पता चला, या फिर तो मैं कोई क्वेश्चन पूछूं चलो इसका क्या हुआ, तो नहीं आता है तो भी आपको बताना सर हमें नहीं पता, हमने रीडिंग नहीं किया, वो भी कुछ रिप्लाई देना चाहिए ना, कुछ यस कुछ नो। यस सर. ऐसा कुछ आ ही Yes. नहीं रहा है पूरे लेक्चर में। तो फिर बेहतर है कि क्लास में मैं 2-3-4 बच्चों को बिठा, वो सारा का सारा रिप्लाई मुझे देते रहे, उसको मैं पढ़ाता रहूं, और बाकी दोपहर के टाइम में आप यूट्यूब में से वीडियो देख लेना। सही है ना? नो नो सर. अभी भी तुमने एक नहीं रिप्लाई दिया, बाकी सबने रिप्लाई नहीं नो दिया। सर. नो नो નો સર. अभी भी कितने स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं दिया? मुझे तुरंत यहाँ दिख जाता है, देखो मैं आपको एक कॉमन बात बता दूं कि जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना अभी, तो मैं एक एटमॉस्फेयर अलग क्रिएट करके लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा आजू बाजू से डिस्टर्बेंस शोर बकोर ना आए। यहाँ भी आजू बाजू में छोटे बच्चे होते हैं, सब फैमिलीज रहते हैं तो सबके, लेकिन मैं एक अलग रूम, एक स्टूडियो वगैरह कुछ क्रिएट करके आपके साथ लेक्चर ले रहा हूँ इजी वे में। वो आपको पता ही है, ज्यादातर न्यूसेंस में कभी क्रिएट होने ही नहीं देता। ठीक है, बच्चे खेलने आते तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि दोपहर के बाद और टाइम पे आना। तो फिर आप पढ़ रहे हो, मुझसे भी ज्यादा आपको अपनी स्टडी में ध्यान देना हो तो आपको भी ऐसा एटमॉस्फेयर आपके घर में क्रिएट करना हो ताकि आपकी मम्मी की, छोटे बड़े भाई बहन की आवाज ना आए। टेरेस पे चले जाओ, रूम के कोने में चले जाओ, कॉमन रूम में ऐसे बैठो, कोई आ जाए तो उसको बोलो बोलो मत, आपको डिस्टर्बेंस ना करे। तो ही आपकी पढ़ाई ऐसे होगी कि चलो आप पढ़े हो फेस टू फेस, वरना ऐसे मोबाइल लेके घूमते रहे तो यही उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है पढ़ाई होने का। सोचो कि हर लेक्चर की कितनी प्राइस होती है आपके, हर लेक्चर के जितने एवरी ईयर जितनी आप फीस पे करते हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेक्चर करो ताकि आपको पता चले कि इंडिविजुअल एक लेक्चर की प्राइस क्या होती है। तो फिर वो वसूली करो, पूरा का पूरा अटेंड करो, कंटिन्यू ऐसा हो तो कंटिन्यू वीडियो ऑन रखो, कंटिन्यू ऑडियो ऑन रखो, डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं, ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है। मैं कुछ पूछूं तो तुरंत बोल दो चलो यस और नो, हैंड्स फ्री यहाँ पे रखो। कोई बोलते तो लैपटॉप पे दूर से बोलते ताकि मुझे पूरा सुनाई नहीं, फिर मुझे पूछा हाँ क्या बोला क्या बोला। तो हैंड्स फ्री रखो बोलने के लिए, मैंने माइक रखा है कि नहीं? विदाउट माइक भी मैं बोल सकता हूँ, फिर भी आवाज तो आएगी लेकिन प्योरिटी नहीं आएगी वॉइस की। तो वो सब अरेंजमेंट आपको करना होता है। और वैसे ही दिन में आप 6 लेक्चर पूरा का पूरा अटेंडेंस करो तो एक लेक्चर में यदि सिर्फ ऑडियो ही सुन रहे हो तो फिर 150 MB से ज्यादा डेटा नहीं यूज होता। यदि विथ वीडियो आप अटेंड कर रहे हो तो 300 से 350, उनसे ज्यादा इतना भी नहीं। कल तो मैंने हॉटस्पॉट करके यूज किया था, फिर भी 285 इतना ही एक लेक्चर में यूज हुआ था डेटा कंजप्शन। 1.5 GB का तो प्लान है तो 2 GB का प्लान रखो, और क्या आपको यूज करना ही होता है। तो ऐसे करो, लेकिन ऑलवेज आपके 6 लेक्चर कहाँ होते हैं, कभी तो 5 ही होते हैं, मैथ्स बायोलॉजी इधर हो जाते हैं। तो देखो इतनी पढ़ाई में खुद का मैनेजमेंट करना सीखो कि कैसे लेक्चर में अटेंड किया जाता है। और वैसे टाइम मेरा बर्बाद मत करो, मैं सब ये एक्सप्लेन करूँ या फिर कंटेंट एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट डे आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सर ये हमने किया तो मटेरियल में से आपने स्कूल में से मटेरियल दी, स्पेस पे ऐसे एमसीक्यू से ऐसे क्वेश्चन है, उसमें क्या करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे तो कुछ आपको आदमी में कुछ दिखने ही नहीं मिलता, कुछ नहीं दिखने में मिलता आप सभी में। जो क्वालिटेटिव मैं देना चाहता हूँ वो मैं दे ही नहीं पाता, ताकि आपको चाहिए नहीं।
सो इट इज वेरी वेरी बैड फॉर यू, ये बैड हैबिट है आप सभी के लिए। मैं क्यों इतना सारा अरेंजमेंट करूं, मैं ऐसा ना मोबाइल में ऐसे लिख के चलो फाइल शेयर की, चलो बेटा ये देख लो ये टेक्स्ट बुक की लाइन, चलो ये सब हो गया, चलो ऐसे एक्सप्लेन ना कर दूं मैं क्यों इतनी ज्यादा माथाकूट करूं आपसे। लेकिन आप तो समझते ही नहीं है, आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि आप छोटे बच्चे हो, ऐसा सब कुछ XYZ, ऐसा नहीं चलेगा। यदि लेक्चर अटेंड ना करना हो तो मत करो, लेकिन लेक्चर में आके ऐसे ही बैठे मत रहो जैसे मुर्दा हो आप। जब से स्टार्ट हुआ 1.5-2 साल से ऑनलाइन में कई ऐसे स्टूडेंट है जिसका मैं अब तक एक भी बार ऑडियो मैंने क्लास में नहीं सुना कि उसने क्लास में कुछ पूछा, यस या फिर नो रिप्लाई दिया, कल क्या आया था वो रिप्लाई दिया, कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं। चलो इसका मैं क्या करूं, 1.5-2 साल से कंटिन्यूस ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कई ऐसे स्टूडेंट है, पता नहीं क्यों। देखो डिफिकल्टी कुछ हो वो नेक्स्ट डे पूछना चाहिए, वो बात छोड़ो, कम से कम प्रैक्टिस वर्क भी नहीं लिखते, बाकी मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूं आपसे। ऐसा मत सोचना कि थर्ड वेव कोविड का आएगा, एग्जाम फिर पोस्टपोन होगी, ऐसा सोचोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं आओगे। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कई साल तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर सो प्रॉपरली सब कुछ करो, ऐसा अब इरेगुलरिटी नहीं चलेगा, ठीक है। इसे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। चलो तो फिर से मैं बहुत बताना है, लेकिन टाइम नहीं है कुछ बताने के लिए। ओके चलो, इसमें पता चला बेटा ड्रिफ्ट क्या है। हाँ सर। फिर भी अब भी इतना बताने के बाद भी कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसने हाँ या फिर ना बोलने की तस्दीक नहीं ली। अभी मैं Yes, भौंका sir. इतना, कुत्ते Yes, sir, sir. कुत्ते जितनी भी वैल्यू नहीं रखता। अभी मैंने बोला कि सब रिप्लाई दो, ऐसे ही रिप्लाई दो कि मैं आपको इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ। आर्यनो तो आर्यन ऐसा समझे कि आर्यनो अल्पेशर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेतांशु तो हेतांशु से समझे कि हेतांशु अल्पेशर दो ही अभी लेक्चर में। इंडिविजुअल ऐसा समझो, मैं इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल समझो, ऐसे नहीं कि क्लास में सब पढ़ रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, वरना फिजूल में आप सभी की फी तो ऐसे ही चली जाएगी। हाँ सर। ओके तो हमने यहाँ तक बात की बेटा, ठीक है। सो if there are number of n electrons and if the velocity of if individual electrons is given by n, if number of electrons there are number of electrons are n, we don't know number of n, so we are consider n, okay. And Yes, sir. its velocity means direction भी आएगी। स्पीड होती तो उसकी डायरेक्शन नहीं आती, इसलिए मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज किया है। वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 is on given time is vi। क्या है बेटा? vi वेक्टर, where I is equal to, start करें 1 2 3 4 5 like this, 1 2 3 4 so and so up to end। यानी कि हमने जो मटेरियल दिखाया उन मटेरियल में नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन मींस ith नंबर का इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, उसकी स्पीड सॉरी उसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय vi वेक्टर। चलो क्लियर? Yes, sir. So Yes. for every electrons
total speed is 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, Total sir. velocity is 0. And number of electrons are 1 upon n. And if we summation टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि I इज इक्वल टू 1 से लेके अप टू n तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का हम स्पीड उनका समेशन कर रहे हैं, सो हमें 0 मिल रही है. इट इज वेरी सिंपल. क्लियर? नाउ Yes, इफ वी अप्लाई sir. now if we applied an electric field, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. सो तो एक्सेलरेशन या फिर पूरा लिखो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन is given by acceleration E is equal to EE by M. ये इक्वेशन कहां से आया आपको फर्स्ट चैप्टर में से पता होना चाहिए कि कहां से आया, बट इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. पता है कहां से आया? हाँ सर. फर्स्ट चैप्टर में था F is equal to MA and F is equal to Q into E. ठीक है ना? इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, सो माइनस Q. यहाँ पे E लिखा है. चलो क्लियर? Yes, sir. Yes, सारे इलेक्ट्रॉन्स का हमें ऐसे मिलता है. चलो लिख दो वेर negative E is the what? Charge of electron. electron. Yes. M क्या है? Number of electrons. M mass हाँ, of mass. electron. Electron. Mass of electron. चलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्लियर. अब देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन हो रहा है, सो लेट्स राइट हियर all electrons are collide with each other randomly. randomly collide हो रहे हैं, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमें नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड हो रहा है. ओके, तो फिर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं. ओके, फॉर लेट्स कंसीडर one electron elapse time Ti after its collision. यानी कि हम कोई एक इलेक्ट्रॉन्स का लिए टाइम एलिप्स काउंट कर रहे हैं Ti आफ्टर इट्स कॉलिजन. ओके, and if its velocity and vi small vi is velocity before collision and after collision is vi capital यानी कि फाइनल.
ठीक है, दिस इज फॉर इनिशियल स्मॉल vi and capital Vi. In some books it is write as Vf. Okay, so it is given by Vi, capital Vi. क्या होगा बेटा? Vi माइनस क्या हो जाएगा? EE by M into Ti. चलो पता चला बेटा? सर इलेक्ट्रॉन ने माइनस साइन। हेलो, हमें पता है ना ऐसे इक्वेशन होता है, हाँ सर। V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, ऐसा इक्वेशन है, पता है ना? यस सर। तो देखो V यहाँ पे फाइनल थी, यहाँ पे इनिशियल थी AT, तो उनसे ऐसा इक्वेशन मिलता है। देखो Vi इज फाइनल, कैपिटल Vi, स्मॉल Vi इज इनिशियल, यहाँ पे E by M दैट इज एक्सेलरेशन, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था अगले पेज पे, एंड Ti इज दैट टाइम। चलो क्लियर? यस यस सर। सर। टाइम हो गया, वेट फॉर दिस। ठीक है, तो आज ये अधूरा छोड़ना पड़ेगा। सर स्क्रीनशॉट पड़ा। ओके, कोई बात नहीं, आज अधूरा छोड़ रहे, एक ही माइंड बाकी है। ठीक है, बाकी फिनिश अब हो नहीं सकता, तो हेलो इतना सर। प्रिपेयर कर देना बेटा। सर ठीक है, अल्पेश सर, हाँ बेटा, सर स्क्रीनशॉट पड़ा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सर पहले से ही। ओके, सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग हियर। चलो इसको प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर देना, कल का प्रैक्टिस वर्क जो बाकी है वो भी प्रिपेयर कर देना, अगला टॉपिक उसमें भी प्रॉपर्ली ध्यान देना है, इसे भी लिख लेना। ठीक है, चलो हैव अ Yes, नाइस sir. डे, बाय बाय, जय श्री नारायण। बाय सर, जय स्वामीनारायण। Alright.